आप किसी का बुलडोज करेंगे क्या? दिल भी चाहिए, दिल चाहिए, चलिए उसमें इच्छा शक्ति होगी, दिल होगी, भावना होगी, लेकिन इसमें दिमाग चाहिए का क्या मतलब है? आप दिमाग लगा करके किसी का मकान गिराते हैं क्या? ये प्रश्न है। तो जो उत्तर प्रदेश में दुनिया देख रही है कि जो मकान बुलडोज हो रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, वो किसी और अपराध। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ करेंगे? आप उस पर भी तो बोलिए। आपको ये तो दिख रहा है कि दिमाग लगाने की कोशिश है। गोरखपुर का रुख करेंगे मतलब योगी की तरफ एक तरह से अटैक है कि नहीं है? इसका मैं जो मतलब देखता हूं कि अखिलेश यादव जी बहुत सारी बात बिना बोले हुए कह रहे हैं कि अतिक्रमण इंक्रोचमेंट तो गोरखपुर में भी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहां अपना बस बना रखा है, सीएम हाउस में है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने सीएम हाउस का नाम क्यों लिया? भाटी जी बताइए जरा, सीएम हाउस का नाम क्यों लिया? कौन होता हूं? ठीक है, वो सीएम आवास की बात क्यों कर रहे थे? उसमें तो खुद अखिलेश जी रहे, तो वहां अतिक्रमण था, तो ये तो जिम्मेदारी पहले उनकी थी कि वो हटा देते वहां पे। देखिए, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया, उसमें जो तारीफ की है, प्रेम कुमार जी भी शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ठीक से मुझे एक मिनट भाटी जी, अगर आपको रोकूं, मैं जरा एक बार चला देती हूँ क्या कहा है, उसके बाद ही वापस आ जाते हैं। जरा एक बार दिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा हुआ उसे लेकर क्या कहा गया है। मैं जरा एक बार बताती हूँ। योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि क्या बाबा का बुलडोजर रुकेगा, क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही है, अजय वर्मा जी इसके बाद आऊंगी आपके पास। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, और उस जवाब दाखिल जो किया है उसमें क्या कहा है? तोड़ेंगे भविष्य के बुलडोजर एक्शन पर यह जवाब उन्होंने दाखिल किया, और इसमें उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है। सुन लीजिए प्रेम जी, क्योंकि इसके बाद इस पर ही बात करेंगे। हर ध्वस्तीकरण का उसमें ब्यौरा दिया गया है, जो डिमोलिशन हुआ है, हर कार्रवाई कानून के तहत हुई है, यह भी हलफनामे में कहा गया। और यह भी कहा है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसका घर ध्वस्तीकरण हुआ उसके लिए कारण था हलफनामे की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद तारीफ की। इसकी तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब पर खुशी जताई कि आपने ये एक हलफनामा दायर कर दिया, और इसमें डिटेल्स दी गई है ध्वस्तीकरण की। जैसा मैंने कहा, अवैध निर्माण को संरक्षण दिया भी नहीं जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मैं इस पर वापस आती हूँ। अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ एक बार, भाटी जी उसके बाद वापस आती हूँ क्योंकि उनके पास गई नहीं। अजय जी जरा बता दीजिए, ब्यौरा सारा दिया गया, हम यहां पर एक बार अभी राजनीतिक बुलडोजर चलाने की बात भी कर रहे हैं, सिर्फ एक्चुअल बुलडोजर नहीं, राजनीतिक बुलडोजर जो अखिलेश यादव 27 में चलाना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे जरा बता दीजिए कि ये जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उन्होंने सारी एक लिस्ट दी है, इसीलिए हम कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर रुकेगा कि नहीं? देखिए, ये तो अपनी कर जायज बात हो या नाजायज बात हो, उसको साबित करने के लिए असली नकली लिस्ट देंगे ही देंगे। ये तो तय बाद में होगा कि क्या हुआ कहीं नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि जैसे सुचरिता जी, भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ ना, महात्मा गांधी का आज़ादी में योगदान, इनकी एमपी कंगना रनौत कहती है कि मोदी जी ने कराया, ऐसे ही बुलडोजर का आविष्कार भी 2017 के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और देश के 145 करोड़ लोगों को बता दूं कि जॉन कमिंग्स नामक एक किसान था, और उसने 1923 में इस बुलडोजर का आविष्कार किया था, और सबसे पहले देश की सरकार किसानों पे बुलडोजर चलवा रही है। 700 किसान मारे गए और सड़कों पे बुलडोजर चलवा रही है। जो नहीं, आप 27 में बुलडोजर चला रहे हैं क्या यूपी में? हमें चलाए, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, लोकसभा के चुनावों से पहले बाबा ने कितना बुलडोजर चलाया, तो देश की जनता के और वोटरों ने उत्तर प्रदेश पे वोट का बुलडोजर चला के जवाब दे दिया। अब इस 10 उपचुनावों में के लिए बाबा कह रहे हैं, बाबा से मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं, कि भैया कौन से दीप बेचे हैं किस नेता ने, तो आपके पास लिस्ट हो, खाली झूठ बोलो, तेज बोलो, उस लिस्ट को सार्वजनिक करो और सार्वजनिक करके चिन्हित करके मुकदमा चला के जेल भेजो। लेकिन झूठ बोलने से पद की गरिमा खत्म होती है। एक मिनट, और रहा बुलडोजर का सवाल, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर कोई झूठी लिस्ट देना अवमानना का केस बन सकता है। आप ये कह रहे हैं कि झूठी लिस्ट पकड़ा दी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ कर दी। पहला तो सवाल ये है, मुझे लगता नहीं है शाजिया जी ये झूठी लिस्ट दे सकते हैं क्या कोर्ट में? ये क्या ये अलाउड है? पूरी सरकार घेरे में आएगी भाई। कि बुलडोजर भाई साहब, बुलडोजर बनारस के जो वो गैंगरेप के आरोपी आपकी सरकार जो है, जमानत देखिए हमारी सरकार जो है, और बीजेपी ने जमानत भाई साहब हमारी, अरे मैं नहीं कह रहा, अच्छा ठीक है, बुलडोजर क्यों नहीं चला? सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, बनारस में क्यों नहीं बुलडोजर चला? इसीलिए आप कह रहे हैं ना 27 में बुलडोजर चलेगा। देखिए एक मिनट अजय जी, आप कह रहे हैं इसीलिए 27 में
बीजेपी के राज पर बुलडोजर चलेगा। अगर मैं करने वाले जो बात भाटी जी ने कही कि अखिलेश यादव ने 27 में विपक्ष के लोगों पे चलेगा, ये बुलडोजर उन लोगों पे चलेगा जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है, अब मैं उसी पर तो आ रही हूँ शाहजेह जी। 27 में बुलडोजर चलेगा और बीजेपी शासन पर चलेगा, ऐसा इनका कहना है। अब मेरा सवाल ये है कि ये बुलडोजर 22 में भी चलाने की बात कही थी, हम संविधान 22 में भी चलाने की बात कही थी। शाहजेह संविधान के अनुसार काम करेंगे। अच्छा, शाहजेह जी का कमेंट ले, शाहजेह जी दान को देखिए, ये समझते हैं, बोलिए, ये समझते हैं कि जो ये खुद हैं ये औरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। अब देखिए, बार बार ये गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कितना फटकारा है, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। वो आप ही की पार्टी है जो झूठ बोल सकती है। आपको याद है आपने क्या कहा था राफेल पर? आपको याद है किस तरह की बातों के लिए राहुल गांधी को कितनी बार माफी मांगनी पड़ी है? क्या आप जानते हैं कि पेगासस को लेकर जो आपने हंगामा किया था उसमें खुद आप सामने आने के लिए तैयार नहीं थे? तो आपको लगता है सब लोग आपकी तरह हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि सख्ती की बहुत ज़रूरत है। मैं यूपी के रहने वाली हूँ, और चाहे हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का इंसान हो, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इंक्रोचमेंट्स को सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि देखें एक जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी उसको लेकर जो सही है वो हो, और जो अवैध तौर पर जो उनको बनाया गया उनको हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि हम कुछ लोगों को नाराज़ कर देंगे और हम इंक्रोचमेंट्स का पूरी तौर से एक दबदबा रहता है। हम देखिए शहरों में जहाँ भी जाते हैं, चाहे फुटपाथ हो, चाहे स्पॉटर्स हो, हिम्मत नहीं होती किसी की। और ये कई सरकारों ने किया है, हो सकता है उसमें कई भाजपा की राज्य सरकारें भी पहले रही हों। तो लेकिन ज़रूरी है कभी ना कभी किसी ना किसी को एक सख्त रुख अपनाना और कहना कि ये जो लॉज हैं ये सबके लिए बराबर हैं, और असंवैधानिक तरीके से अवैध निर्माण चाहे किस जाति का, समुदाय का हो, चाहे किसी मंदिर मस्जिद लॉबी का हो, किसी भी, अगर वो गलत है वो गलत है। नहीं, मुझे लगता है अनंत विजय जी ने बहुत खरी बात बोली है, उस पर भी एक डिस्कशन बनता है। अनंत जी ने जो बात कही भाटी जी, उन्होंने कहा कि एक बहुत क्लियर वर्ग है जिसे आप लोग लुभाना चाहते हैं, इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आप लोग बोलते नहीं है। एक बार तो बोलिए कि जिसका अवैध घर है उसे तोड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर चलना बिल्कुल सही है। बोलते क्यों नहीं है ये बात? वो सीधी पूछ रहे हैं। सरकारों का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। सरकार का काम निर्माण करना होता, विध्वंस करना नहीं होता। जिन लोगों के दिमाग नकारात्मक हैं, जिनके दिमाग विध्वंसकारी हैं, जिनके दिमागों में नफरत भरी हुई है, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती होगी। कोई भी हो, कहीं भी बैठे हों, उन्हें तोड़फोड़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो बुलडोजर वाली तोड़फोड़ करेंगे, आप सियासी तोड़फोड़ करेंगे 27 में? वो भी तो तोड़फोड़ है जिसकी बात आप कर रहे हैं 27 में करने वाली। सियासी तोड़फोड़ तो